विशेष तौर से देखिए कैबिनेट में जो बड़े फैसले हुए हैं उसे लेकर भी जानकारी देंगे। लगातार कुछ एक शिक्षक वर्गों की ओर से ये डिमांड उठाई जा रही थी कि रेगुलर पॉलिसी उनके लिए भी बनाई जाए, जिसमें कंप्यूटर शिक्षक भी थे, वोकेशनल टीचर्स की ओर से भी मांग उठाई जा रही थी और एसएमसी शिक्षक तो काफी समय से ये डिमांड पूर्व सरकार के समय भी रखते आए हैं और वर्तमान सरकार के समक्ष भी ये डिमांड उन्होंने रखी थी। और फिलहाल कैबिनेट में बड़ा फैसला पॉलिसी को लेकर हो चुका है। क्या फैसला लिया गया है बारीकी से बिल्कुल हम आपको जानकारी देने वाले हैं। बात जेबीटी भर्ती को लेकर भी करेंगे, क्योंकि देखिए कुछ एक नियुक्तियां इसमें हो चुकी थी, उसके बाद काफी ज्यादा बवाल मचता हुआ नजर आ रहा था, जिसमें जेबीटी अभ्यर्थियों की ओर से आरोप ये लगाया जा रहा था कि इन बीएड अभ्यर्थियों के पास जेबीटी टेट ही नहीं है। ऐसे में जांच बिठाई गई और किस किस की नियुक्तियों पर अब यहाँ बात आ गई है, क्या ये नियुक्तियां विड्रॉ हुई हैं, किस तरह का फैसला इसमें लिया गया है, ये भी अपडेट बिल्कुल हम आपको देने वाले हैं। रुकी भर्तियों पर भी बड़ा फैसला लिया गया है। 3 के करीब ऐसे पोस्ट कोड हैं जिसमें नए सिरे से पद विज्ञापित किए जाएंगे। ये कौन से पोस्ट कोड हैं, ये भी बिल्कुल जानकारी हम बारीकी से आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन शुरुआत वोकेशनल शिक्षकों से करना चाहेंगे, क्योंकि स्थायी नीति की मांग लेकर ये आज फिर पहुंचे थे। दरअसल इनकी ओर से यह हवाला दिया जा रहा है कि कंपनियां इनका शोषण कर रही है, ऐसे में शोषण मुक्त केवल इन्हें सरकार ही कर सकती है, तो स्थायी नीति इनके लिए जल्दी बनाई जाए। सीएम सुक्खू की ओर से आश्वासन इन्हें ये दिया गया था कि कैबिनेट में इनका ये मसला ले लिया जाएगा। हालांकि आज की कैबिनेट में तो वोकेशनल शिक्षकों का कोई जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन दूसरी ओर कंप्यूटर शिक्षक और एसएमसी को लेकर जरूर बड़ी चर्चा हुई है। किस तरह की चर्चा रही है बिल्कुल जानकारी देंगे, लेकिन अभी फिलहाल जैसा कि व्यावसायिक शिक्षकों को लेकर हम अपडेट दे रहे हैं, तो आज कैबिनेट में इन्हें लेकर कोई भी मसला नहीं लगा था, कोई भी एजेंडा नहीं था इनका। लेकिन आने वाली कैबिनेट से अब इनकी उम्मीदें बंद गई हैं, वो इसलिए क्योंकि अन्य शिक्षक वर्गों को लेकर भी अब पॉलिसी को लेकर यहां फैसला हो चुका है। तो फिलहाल आज ये आए थे, आश्वासन एक तरह से इन्हें मिला है कि अगली कैबिनेट बैठक में अब इसे ले लिया जाएगा और किस तरह की स्थायी नीति इनके लिए बनाई जाएगी इसे लेकर अभी सोच विचार किया जाना बाकी है। हालांकि इनकी ओर से ये भी माना जा रहा है कि पिछले काफ़ी समय से ये शोषण झेल रहे हैं, ना तो छुट्टियां इन्हें दी जाती है, ना समय से वेतन मिलता है। अभी देखिए नई शिक्षा की नीति के तहत वोकेशनल शिक्षकों को ही एक तरह से यहाँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की बात हो रही है, वोकेशनल शिक्षा पर ही खास फोकस किया जा रहा है। लेकिन वेतन से संबंधित जो इनकी समस्याएं हैं या फिर कंपनी के अधीन जिस तरह से ये कुछ एक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उनसे इन्हें मुक्ति दिलाई जा सके, इसे लेकर निरंतर इनकी ओर से संघर्ष जारी है। अब आज एक तरह से आश्वासन इन्हें मिल गया है, अगली कैबिनेट बैठक से इनकी भी उम्मीदें बन चुकी है। हालांकि जैसा कि हमने कहा आज की कैबिनेट बैठक में कोई भी जिक्र इन्हें लेकर नहीं हो पाया है। रेगुलराइजेशन पर भी ऑर्डर जारी हो चुके हैं। ये उच्च शिक्षा विभाग के तहत कुछ एक कर्मचारी अभी पेंडिंग रह रहे थे, जिन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट पीरियड तो पूरा कर लिया था, लेकिन रेगुलराइजेशन ऑर्डर इनके लिए जारी नहीं हो पाए थे। तो ऐसे में राहत भरी खबर देखिए इनके लिए निकलकर सामने आई है कि आज ही उच्च शिक्षा विभाग की ओर से ये ऑर्डर्स भी जारी हो चुके हैं। बात हम कर रहे हैं स्कूल लेक्चरर न्यू को लेकर, 51 के करीब इनकी संख्या है, आदेश जारी हो चुके हैं। हालांकि 2 महीना लेट इन्हें ये लाभ यहां मिला है। इससे पहले जेबीटी, सीएनवी और टीजीटी को लेकर उच्च शिक्षा विभाग की ओर से ऑर्डर जारी हुए थे। देखिए यूं तो अप्रैल के अंतिम सप्ताह में ये आदेश जारी हो चुके थे सरकार की ओर से कि जिन्होंने 2 साल की कॉन्ट्रैक्ट अवधि पूरी की है उन्हें रेगुलर किया जाए, लेकिन शिक्षा विभाग में समय लग गया स्कूल लेक्चरर न्यू को रेगुलर करने में। कारण इसका ये भी है कि जिलों से जिस तरह से रिपोर्ट मंगवाई गई थी तो डाटा एकत्रित करने में काफ़ी ज़्यादा समय बीता, जिसके बाद रेगुलराइजेशन ऑर्डर जारी करने में भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। अब जेबीटी भर्ती से जुड़ी जानकारी आपको देना चाहेंगे, क्योंकि बड़ी धांधली का आरोप जेबीटी अभ्यर्थियों की ओर से लगाया जा रहा था। पिछले कल भी इन्होंने बड़ा प्रदर्शन किया, फिर सचिवालय के समीप ही ये सड़क पर बैठ गए थे भूख हड़ताल पर। आज सीएम सुक्खू से जब इनकी मुलाकात हुई तो इन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा, जिसमें इनकी कुछ एक डिमांड्स थी। हालांकि मुख्य डिमांड वही है कि बीएड अभ्यर्थियों को जेबीटी भर्ती में मान्यता ना दी जाए, और दूसरी बड़ी बात इन्होंने ये भी कही है कि बड़ी धांधली हुई है। अभी काउंसलिंग का जो रिजल्ट जारी किया गया है बैच वाइज भर्ती में, उसमें बहुत से बीएड अभ्यर्थियों को नौकरी दी गई है जिनके पास जेबीटी टेट ही नहीं है। ऐसे में दस्तावेजों की जांच सही से नहीं हो पाई है, तो इस पर जांच होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिरकार क्यों इतनी आनन फानन में ये रिजल्ट तैयार किया गया और फिर बीएड अभ्यर्थियों को नौकरियां दे दी गई। हालांकि सीएम सुक्खू ने इस पर यह आश्वासन दे दिया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आएगा, बिल्कुल देखिए जैसा कि जेबीटी अभ्यर्थी चाहते थे कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना आए ये भर्ती प्रोसेस आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तो सीएम सुक्खू ने यही शब्द कहे हैं, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आएगा ना तो नई भर्तियां होंगी और अभी जो नियुक्तियां दे दी गई हैं वो होल्ड पर रखी जाएंगी, यानी कि विड्रॉ करने की उन्हें बात हुई है। फिलहाल ज्वाइनिंग उनकी नहीं हो पाएगी और जहां ज्वाइनिंग हो गई थी तो उन नियुक्तियों को पूरी तरह से विड्रॉ करने की बात हुई है। इतना ही नहीं, आरटीआई के माध्यम से कुछ एक साक्ष्य इन्होंने जुटाए थे धांधली को लेकर जेबीटी अभ्यर्थियों ने ही,
तो ये भी आज इन्होंने एक तरह से सीएम सुक्खू को सौंपे हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर इससे पहले जांच को लेकर कोई लापरवाही भी बरती जा रही होगी तो आने वाले समय में अब ऐसा नहीं होगा। 12 जिलों में ये जांच बिठाई जाएगी। बात उस रिपोर्ट को लेकर भी करना चाहेंगे जो कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से तैयार की जा रही है। दरअसल क्योंकि एक कमेटी का गठन किया गया था, जो जांच कमेटी थी ये 4 सदस्यों की थी और आज ही ये रिपोर्ट पेश करने वाली है प्रारंभिक शिक्षा विभाग को। अब प्रारंभिक शिक्षा विभाग इसके बाद ये तय करेगा कि क्या 12 जिलों में ये जांच करवाई जाएगी या फिर विशेष तौर से, जैसा कि हम जानते हैं, जांच कमेटी केवल तैयार की गई थी जिला शिमला के लिए और कुल्लू के लिए ही। लेकिन आज जिस तरह के तथ्य पेश किए गए हैं इन्हीं जेबीटी अभ्यर्थियों की ओर से, क्योंकि आरटीआई के माध्यम से देखिए इन्होंने ये तथ्य भी जुटाए हैं, तो इसके बाद अब संभावना ये बनी है कि 2 जिलों में महज ये जांच नहीं होगी बल्कि 12 जिलों में भी जांच करवाई जा सकती है। इस पर ही अभी प्रारंभिक शिक्षा विभाग में भी देखिए चर्चा हो रही है। हालांकि बड़ा मामला देखिए कुल्लू के बशीर स्कूल का भी सामने आया है। यहाँ बीएड यूनियन के एक पदाधिकारी को नौकरी मिल गई थी, 4 दिन इन्हें सेवाएं देते हुए भी हो गए थे, लेकिन उसके बाद अब इनकी नियुक्ति को विड्रॉ कर दिया गया है। वापस एक तरह से इनकी नौकरी ले ली गई है। अब दोबारा से जांच कमेटी इसमें अपना काम करेगी कि आखिरकार कहां ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर इन अभ्यर्थियों के पास जेवीटी टेट ही नहीं है या फिर फर्जी दस्तावेज इन्होंने दिखाए हैं। बड़ा एक्शन भी अब इन पर हो सकता है। लेकिन उस सबसे कहीं जाकर बड़ी बात यह है कि अब जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आएगा ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ने वाला है, ना ही कोई नई भर्तियां करवाई जाएंगी। ये सीएम सुक्खू की ओर से बड़ा आश्वासन आज दे दिया गया है। इसके बाद जेबीटी अभ्यर्थियों ने भी अपनी भूख हड़ताल वापस ले ली है, क्योंकि एक तरह से इनकी डिमांड पर अब गौर फरमा लिया गया है। हालांकि एनसीटीई की अधिसूचना में ये तो देखिए पहले भी कहा गया था कि बीएड इसमें मान्य होंगे, लेकिन कुछ एक शर्तों के साथ इनके पास जेबीटी टेट होना अनिवार्य था। अगर नहीं है तो ऐसे में अब जिन्हें नियुक्तियां भी दी गई हैं, जिन्हें लेकर ये लिस्ट जारी हो गई थी नियुक्तियों की, उसे विड्रॉ किया जा रहा है। कोविड-19 स्टाफ से जुड़ी भी बड़ी जानकारी लेकर आए हैं। आज ये सचिवालय पहुंचे थे अपने एक्सटेंशन को लेकर। एग्रीमेंट इनका 30 जून को खत्म होने जा रहा है। हैरत अंगेज बात यह है कि एक्सटेंशन को लेकर आए थे, लेकिन जो इन्हें आश्वासन मिला है वो बिल्कुल बदला हुआ मिला है। यानी कि सीएम सुक्खू की ओर से ये कहा गया कि कोविड-19 स्टाफ को लेकर ये अलग से एक लिखित परीक्षा कंडक्ट करवाएंगे। इसमें प्रायोरिटी कोविड-19 स्टाफ को दी जाएगी जो कि आउटसोर्स आधार पर अपनी सेवाएं सरकारी अस्पतालों में दे रहे हैं। और जब इन्हें प्रायोरिटी मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि लिखित परीक्षा में बिल्कुल ये अपनी भागीदारी दिखाएंगे, लेकिन जो इस टेस्ट को क्लियर कर पाएगा उसे ही फिर बाद में रेगुलर किया जाएगा। और अभी कोविड-19 स्टाफ इसके लिए तैयार भी हो गया है। ना तो स्थायी पॉलिसी को लेकर सीएम सुक्खू ने कोई बात कही, ना ही इनके एक्सटेंशन को लेकर कोई बात कही जो कि 30 जून को खत्म हो रहा है। महज इतना कहकर इन्हें वहां से वापस भेजा गया कि एक लिखित परीक्षा इनके लिए कंडक्ट करवाई जाएगी, जो उसे क्लियर कर लेगा फिर उसे रेगुलर उन अस्पतालों में किया जाएगा। हालांकि कब ये लिखित परीक्षा होगी, क्या 30 जून से पहले होगी, क्योंकि फिर तो इनका एग्रीमेंट भी खत्म हो जाएगा, दोबारा से दर बदर की ठोकरें इन्हें खानी पड़ेगी। काफी महिलाएं आई थी, विभिन्न जिलों से पहुंची थी और अपनी समस्याएं भी मीडिया के समक्ष रख रही थी ताकि सरकार तक उनकी आवाज पहुंच सके, और बाद में इस तरह का आश्वासन उन्हें दे दिया गया। एसएमसी और कंप्यूटर टीचर्स को लेकर कैबिनेट में जो बड़ा फैसला हुआ है उस बारे में अपडेट देना चाहेंगे। किस तरह की पॉलिसी के दायरे में इन्हें लाया जा सकता है, इसके लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन आज की कैबिनेट बैठक में हुआ है। इस कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष हैं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर। इसके अतिरिक्त मंत्री अनिरुद्ध सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह इसके सदस्य होंगे, क्योंकि लगातार इन शिक्षकों की ओर से ये डिमांड रखी जा रही थी कि स्थायी पॉलिसी इनके लिए बनाई जाए। एक कंपनियां इनका शोषण कर रही हैं, अभी आउटसोर्स आधार पर कंप्यूटर शिक्षक सेवाएं दे रहे हैं सरकारी स्कूलों में। पहले बात ये हुई थी कि 5 कंपनियों के अधीन इन्हें लाया जाएगा, इसका इन्होंने काफी विरोध किया। ओक ओवर भी ये सीएम सुक्खू से मिलने के लिए पहुंचे, फिर सचिवालय भी गए। इन्होंने अपनी बात स्पष्ट तौर पर रखी कि पहले नाइलेट कंपनी की ओर से इन्हें तैनात किया गया था और भारी शोषण इन्हें झेलना पड़ा है। अब 5 कंपनियों के अधीन इन्हें किया जाएगा तो ये कंपनियां और ज्यादा कमीशन खाने का काम करेगी। ऐसे में इनका वेतन भी समय से नहीं आता है और 13 से 14 हजार के करीब वेतन में इनका गुजारा भी नहीं हो पा रहा है। इसके बाद सीएम सुक्खू ने आश्वासन दिया था कि ये चिंता ना करें, इन्हें कंपनियों के अधीन नहीं किया जाएगा बल्कि कोई और रास्ता इनके लिए निकाला जाएगा, और जब तक ये रास्ता नहीं निकलता है तब तक ये नाइलेट कंपनी के अधीन ही रहेंगे, वहीं से इनकी सैलरी आएगी। तो देखिए अभी जो आज कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी उसमें बड़ा निर्णय हो चुका है कि इनके लिए पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी किस तरह की होनी चाहिए इसका जिम्मा शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को दे दिया गया है, क्योंकि उन्हें ही कैबिनेट सब कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। अब उन 3 पोस्ट कोड्स पर आना चाहेंगे जिन्हें लेकर बड़ा डिसीजन आज की कैबिनेट बैठक में हुआ है। देखिए हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की कार्यप्रणाली तो भंग हो चुकी है और अभी नई कार्यप्रणाली बनकर तैयार नहीं हुई है, लेकिन उसी बीच एक बड़ा फैसला आज कैबिनेट में जो लिया गया है
वो 3 पोस्ट कोड्स को लेकर है। इन तीनों पोस्ट कोड्स में नए सिरे से पद विज्ञापित किए जाएंगे। कौन कौन से हैं आपको बता देते हैं। पोस्ट कोड 965 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी का है, पोस्ट कोड 1003 कंप्यूटर ऑपरेटर का है और पोस्ट कोड 1036 जूनियर ऑडिटर का है। अब लोक सेवा आयोग नए सिरे से इन पोस्ट कोड्स को लेकर पद विज्ञापित करेगा। हालांकि देखिए कुल जो इसमें पोस्टें थी वो 368 के करीब थी। इसमें 325 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की ही थी और बाकी की जो यहाँ पोस्ट बच जाती हैं वो इन दोनों पोस्ट कोड्स की हैं, जिसमें एक तो देखिए हमने आपको जैसा कि 3 पोस्ट कोड्स को लेकर जानकारी दे दी है। और देखिए बड़ी बात इसमें ये भी है कि 1.5 लाख के करीब जो युवा थे उन्होंने इन पोस्ट कोड्स को लेकर आवेदन किया था और अब उनकी जो फीस है एक तरह से माफ़ कर दी गई है, यानी कि दोबारा से उन्हें फीस नहीं भरनी पड़ेगी और ओवर एज भी इन्हें घोषित नहीं किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए थे। तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की कुल मिलाकर 325 पोस्ट थी। इसके अलावा 1003 पोस्ट कोड और 1036 जो कि जूनियर ऑडिटर का था। महज इनमें कम ही पोस्ट निकाली गई थी, लेकिन 325 काफ़ी ज़्यादा संख्या है। ये जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की है। तो नए सिरे से पद विज्ञापित होंगे। अब किस तरह का रिएक्शन बेरोजगार युवाओं की ओर से सामने आता है ये देखना होगा। पहले ही काफ़ी ज़्यादा रोष में ये बेरोजगार युवा चल रहे हैं। और देखिए एक और जानकारी फिलहाल निकलकर जो सामने आई है वो ये भी है, जो राहत इन्हें दी गई है कि ओवर एज इन्हें घोषित नहीं किया जाएगा और फीस भी इनके लिए माफ़ कर दी गई है। तो एक बार फिर मैं दोहराना चाहूँगी, 965 पोस्ट कोड को लेकर मैंने ये जानकारी दी है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी का है और इसके अतिरिक्त पोस्ट कोड 1003 है, ये कंप्यूटर ऑपरेटर का है और पोस्ट कोड 1036 है, ये जूनियर ऑडिटर का है। तो नए सिरे से लोक सेवा आयोग इसमें पद विज्ञापित करेंगे। कुल जैसा कि हमने कहा 368 के करीब पद थे और 325 पोस्टें इसमें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की ही बताई जा रही है। तो एक बड़ा शौक हम कहना चाहेंगे इस पोस्ट कोड के अभ्यर्थियों के लिए है।